हाँ तो दीक्षित क्लासेस के स्टूडेंट्स, मैंने तुम लोगों का टेस्ट पेपर तैयार कर लिया है, ठीक है। तो अभी क्या है कि इस टेस्ट पेपर के सॉल्यूशंस मैं आप लोगों को सेंड करूँगा, ओके। तो पहला क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूँ। इसमें जो क्वेश्चन नंबर पहला है वो ये है कि फाइंड 20th टर्म ऑफ एन AP √2, 3√2 एंड 5√2, ओके। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि हमने तुम लोग को सारे फॉर्मूले वगैरह सारे बताई दिए हैं। हमको सबसे पहले इसमें क्या है, ए क्या है, डी क्या है, यानी फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, ये सब बताना है। तो फर्स्ट टर्म इस सीरीज का क्या दिया गया है, फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू दिया गया √2, कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू आएगा 3√2 माइनस √2 यानी 2√2। और कितने नंबर का टर्म्स मुझे फाइंड करना है, एन इज इक्वल टू कितना दिया गया है 20। मुझे 20th टर्म यानी 20th टर्म फाइंड करना है। टी एन के लिए मैंने तुम लोग को फॉर्मूला बताया है, देन टी एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ओके। अभी हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। एन की वैल्यू कितनी है 20, ए की वैल्यू कितनी है √2, एन की वैल्यू अगेन 20 माइनस 1 एंड डी की वैल्यू कितनी है 2√2। कोई प्रॉब्लम, ठीक है। फिर इतने से और इतने में से हम √2 कॉमन ले लेंगे। √2 कॉमन लेने के बाद यहाँ बचा 1, 20 माइनस 1 यहाँ 19 एंड यहाँ आ गया 2। देन √2 1 प्लस 19 2 ज़ा 38, 38 और 1 कितना हो गया 39√2। ये हमारा हो गया आंसर, यानी 20th टर्म इज 39√2 इसका आएगा। एक बार फिर से बता समझा रहे हैं, ध्यान से समझना। फर्स्ट टर्म ए है √2, कॉमन डिफरेंस डी के लिए हम सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दिए, 3√2 और माइनस 1√2 तो 2√2 बचे। एन यानी मुझे 20th टर्म फाइंड करना है, 20th ही करना है, हाँ 20th ही करना है। और मुझे 20th टर्म मुझे फाइंड करना है, यानी 20th टर्म मुझे फाइंड करना है, एन की वैल्यू 20 है, ठीक है, डन। अभी फॉर्मूला होता है टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला लगाएंगे, एन की वैल्यू 20, ए की वैल्यू √2, एन की वैल्यू अगेन 20 माइनस 1 एंड डी की वैल्यू 2√2। इन दो टर्म्स में हम √2 कॉमन लेंगे, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ √2 ये कॉमन हो चुका है। 20 माइनस 1 हो गया 19 इंटू 2 मल्टीप्लाई 38 एंड ये प्लस हो गया 39√2, आंसर हो गया, ओके। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो अब हम आते हैं सेकेंड और थर्ड क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है इफ़ nth टर्म ऑफ एन AP इज 3n माइनस 5। nth टर्म है यानी मुझे क्या दिया गया है, tn दिया गया है भाई। nth टर्म मतलब tn ना, tn मुझे दिया गया है। इसने कहा है फाइंड सीरीज एंड सेवंथ टर्म। सीरीज का मतलब फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड सो ऑन, ठीक। तो निकालते हैं। अगर tn इक्वल टू ये है तो अगर हम n की प्लेस पर 1, 2 और 3 पुट कर लें तो मुझे स्टार्टिंग के 3 टर्म्स में फाइंड हो जाएंगे। तो जा रहे n की वैल्यू 1 पुट करने। t1 इक्वल टू, अगर यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 ही मुझे पुट करना पड़ेगा। यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 5, पहला टर्म कितना आ गया -2। अब हम n की जगह 2 पुट करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 माइनस 5 यानी 6 माइनस 5 यानी अगला टर्म कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। देन हम n की प्लेस पर 3 पुट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 इंटू 3 माइनस 5 यानी 9 माइनस 5 यानी यहाँ कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। तो अब देखिए -2 1, 4 ये मुझे वो AP मिल गई जो इन्होंने मुझे सीरीज फाइंड करके बोली है। चेक करो, 1 माइनस -2 3, 4 माइनस 1 3, AP है, कॉमन डिफरेंस है, ठीक है, ओके। अब मुझे क्या फाइंड करना है, सेवंथ टर्म। सेवन टर्म मतलब मुझे T7 फाइंड करना है। अब मुझे n की प्लेस पर क्या रख देना है 7 रख देना है। तो n की प्लेस पर आप 7 पुट कर दीजिए। 3 इंटू 7 माइनस 5, 3 इंटू 7 इंटू 3 कितना हो जाएगा 21 माइनस 5। इतने में किसी को दिक्कत, हाँ। अभी आप 21 से जैसे ही आप 5 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 16। ये इसका सेवंथ टर्म आ गया, यानी एक तो हमारा ये आंसर हो गया और एक हमारा ये आंसर हो गया।
कोई प्रॉब्लम किसी को? ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है फाइंड 50th टर्म फ्रॉम लास्ट। तो सबसे पहले फ्रॉम लास्ट के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला था वो क्या था? L माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ये तो फॉर्मूला था। देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या था? nth टर्म फ्रॉम लास्ट L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। क्या फॉर्मूला था? nth टर्म फ्रॉम लास्ट इज इक्वल टू L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। इस पूरी सीरीज में मुझे n की वैल्यू यानी कितने नंबर का टर्म बोला गया है? 15 नंबर का, ये मुझे पता करना था। डी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देना पड़ेगा, यानी मुझे डी कितना मिल जाएगा? 4। L क्लियरली दिया गया है 86, मुझे सारी वैल्यूज पुट करनी है। 86 माइनस 15 माइनस 1 एंड डी की वैल्यू कितनी है? 4। यहाँ हो जाएगा 86 माइनस, ये हो जाएगा 14 इंटू 4, इतने में कोई प्रॉब्लम? देन 86 माइनस यहाँ कितना हो जाएगा? 56, 6 to 6 0 एंड यहाँ कितना हो जाएगा? 30। यानी हमारे पास जो 50th टर्म लास्ट से आएगा वो कितना आएगा? 30 आएगा। कोई किसी को प्रॉब्लम? ओके, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। हाँ, तो अब आगे का जो क्वेश्चन है वो ये है। इस क्वेश्चन में कहा गया है इफ k प्लस 2, 4k माइनस 6, 3k माइनस 2 आर इन AP। तो इस क्वेश्चन में साफ साफ बोल दिया गया है कि ये AP में है, चेक नहीं करना है। और AP में होने पर हमारे पास क्या कंडीशन बनती है? इन सभी के डिफरेंसेस कॉमन होंगे। यानी अगर हम 4k माइनस 6 से माइनस करेंगे k प्लस 2 को, और हम 3k माइनस 2 से माइनस करेंगे 4k माइनस 6 को, तो आंसर क्या आएगा? सेम, क्योंकि AP में डिफरेंसेस कॉमन यानी सेम होते हैं। जा रहे चेक कर रहे हैं, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। इक्वेशन मुझे मिल चुकी है, 4k माइनस 6 माइनस 2, यहाँ हो जाएगा 3k माइनस 2 माइनस 4k प्लस 6, देन हो जाएगा 4k माइनस के, इस 3 को भी क्या इधर ले जाइए, इस 4k को भी इधर लाइए, इज इक्वल टू -2 प्लस 6 ये भी इधर आ गया, और ये क्या हो गया? +2। अभी इस पे आइए, ये कितना हो जाएगा टोटल? 3k, और ये कितना हो जाएगा? प्लस का k। इस पे आइए, 2 से 2 कैंसिल, 6 और 6 कितना हो गया? 12। देन ये आ जाएगा 4k इक्वल टू 12, देन k इक्वल टू 12/4, यानी आंसर कितना आ गया? k की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आ गया होगा। ठीक है, ओके, आते हैं इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में कहा गया इज 302 यानी 302 इज एनी टर्म ऑफ दिस सीरीज। कहने का मतलब ये है कि क्या 3, 8, 13, 18 ऐसे जब आगे चलेंगे तो क्या 302 कहीं पर आएगा? ये क्वेश्चन मानते हैं। ठीक, तो हम कहते हैं ठीक है, ओके, ये आएगा। हम ऐसे सपोज करके क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। अगर इसमें n की वैल्यू एक इंटीजर आती है, n की वैल्यू क्या? एक इंटीजर आएगी, वो भी पॉजिटिव इंटीजर आनी चाहिए, नेगेटिव तो नहीं आएगी, है ना। अगर n की वैल्यू एक पॉजिटिव इंटीजर आती है तो ही यहाँ होता है कि हाँ ये कहीं पर होगा। एग्जाम्पल क्यों ऐसा है? क्योंकि इसका कहने मतलब है 3, 8, 13, 10। भाई अगर हम कभी पूछते हैं कि वो बच्चा किस नंबर पर खड़ा है, तो हम ये नहीं बोलेंगे ना कि वो 22.7 पे है, 19/8 पर है, समझ रहे हो ना। हम लोग जो भी बोलेंगे कि इंटीजर बोलेंगे, ये 30 नंबर पर है, 50वें नंबर पर है, 100th नंबर पर है। लेकिन इसीलिए हमारा जो n का आंसर आता है वो हमेशा इंटीजर आता है। चेक करते हैं क्या 302 अगर इसमें कहीं पर भी होगा तो n के आंसर एक इंटीजर आएगा। ठीक है ना। कुछ भी बहुत तरीके करने के, या तो आप इसको nth टर्म मान लीजिए या इसको लास्ट टर्म भी मान लीजिए। मान लेते हैं कि ये लास्ट टर्म ही है सपोज, तो ये पता जाएगा लास्ट टर्म कितने नंबर पर है, यानी मुझे n फाइंड करना है। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट टर्म कितना है? 3 है। डन। d कितना है? 8 - 3 यानी 5 है। इतने में कोई दिक्कत? फिर से देखिए, लास्ट टर्म 302 है, कितने नंबर पर है मुझे फाइंड करना है। फर्स्ट टर्म है a 3 है, और जो डिफरेंस है वो 8 - 3 5 है।
फॉर्मूला क्या होता है लास्ट टर्म का, L इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एल की वैल्यू है 302, ए की वैल्यू है 3, एन ही मुझे फाइंड करना है, डी की वैल्यू है 5। 302 माइनस 3 इक्वल टू एन माइनस वन एंड 5। इतने क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत? जब 302 से 3 माइनस करेंगे आ जाएगा 299। 5 एन माइनस वन से मल्टीप्लाई में इसलिए डिवाइड हो गया और एन माइनस वन, यही आंसर पॉइंट में आ गया। तो जब एन का फाइनल आंसर निकालेंगे तो पॉइंट में ही आएगा। सो इसलिए 302 इज नो एनी टर्म ऑफ दिस सीरीज। समझ गया होगा आई थिंक। ओके, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो अब हम आते हैं 6 और 7 क्वेश्चन पे। ठीक है, इसमें लिखा है इफ 5th एंड 9th टर्म ऑफ एन एपी इज 11 एंड 7। 5th टर्म है तो हमें क्या दिया गया है, T5। 9th टर्म दिया गया है यानी T9 इज इक्वल टू मुझे 7 दिया गया है। ओके, मुझे फाइंड क्या करना है, 60th टर्म यानी T16 मुझे फाइंड करना है। अगर हम T16 या पहले सपोज कर लीजिए क्या, फर्स्ट टर्म लेट फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू A एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू D। ओके, इसका फॉर्मूला जब हम Tn इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, Tn इज इक्वल टू A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस फॉर्मूले को ओपन करते हैं, हो जाएगा A प्लस 5 माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 11, हो जाएगा A प्लस 4D इज इक्वल टू 11। ये इक्वेशन फर्स्ट डन। इससे क्या ओपन होगा, A प्लस 9 माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 7, तो हो जाएगा A प्लस 8D इज इक्वल टू कितना हो गया, 7। ये इक्वेशन सेकंड आ गई। दो इक्वेशन आई हैं, इनसे हम A और D की वैल्यू फाइंड करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम एक प्रॉब्लम क्या होता है, सोचना है कि A और D ही मुझे क्यों चाहिए। अगर हम T16 को थोड़ा ओपन करें, A प्लस 16 माइनस वन इंटू डी, तो बस मुझे A और D मिल जाएगा, T16 मुझे फाइंड हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हमें A और D फाइंड करना है। चाहते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में, इसको सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, तो हो जाएगा A प्लस 4D माइनस A प्लस 8D इज इक्वल टू 11 माइनस 7। ये हो जाएगा A प्लस 4D माइनस 8D इज इक्वल टू 11 माइनस 7 करने पे कितना आएगा, 4। A से A कैंसिल, 4D माइनस दिस, ये हो जाएगा माइनस का 4D इज इक्वल टू 4, देन D इज इक्वल टू माइनस का 1। इतने में कोई प्रॉब्लम? ठीक है, चलो D की वैल्यू जो माइनस आई है इसको भी इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे पुट D इन इक्वेशन फर्स्ट, देन A प्लस 4, D की वैल्यू माइनस वन इक्वल टू 11, देन A माइनस 4 इक्वल टू 11, देन A इक्वल टू 11 प्लस 4, यानी A की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 15। इतने क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं, A मुझे 15 मिल गया है, D मुझे माइनस वन मिल चुका है। हमें पुट किस में करना है, T16 में, तो जाकर पुट कर दे रहे हैं। ठीक है, A की वैल्यू आई है हमारे पास 15, तो यहाँ आ जाएगा 15 प्लस 16 माइनस वन 15 इंटू D की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास माइनस वन, तो आ जाएगा माइनस का 1, देन हो जाएगा 15 माइनस 15 इज इक्वल टू 0, यानी T16 मुझे कितना फाइंड हो गया, 0। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। एक बार वीडियो रिवर्स करके फिर से देख लीजिएगा, क्या कहीं दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में मुझसे पूछिएगा। ठीक है, ओके। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन में इफ़ के बाद जो इतनी लाइन है ये मुझे गिवन है, प्रूव यानी ये मुझे प्रूव करनी है। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे समझो। इफ फिफ्थ टर्म इज 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म्स, इसका मतलब है जो फिफ्थ टर्म है वो 3 टाइम्स है फर्स्ट टर्म के, ये मुझे गिवन है। ठीक, ये मुझे क्या है, गिवन है। और मुझे प्रूव क्या करना है, प्रूव मुझे करना है 7th टर्म, यानी जो T7 है इज डबल, वो डबल होगा
इट्स थर्ड टर्म इसके थर्ड टर्म के, ये मुझे प्रूफ करना है। ठीक है, तब क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमें इसमें डी नहीं दिया गया तो यहाँ लेट कर ले रहे हैं, लेट कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू डी। ओके, अभी समझो मेरी बात को, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी हम लोगों ने लेट कर लिया। T5 को जब हम इस फॉर्मूले से वापस खोलेंगे, इस फॉर्मूले से, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 3a। देन a प्लस यहाँ पर हो जाएगा 5 माइनस 1 यानी 4d इज इक्वल टू 3a। देन 4d इज इक्वल टू 3a माइनस a, 4d इज इक्वल टू 3a माइनस a कितना हो जाएगा 2a। ठीक है, ये 2 आ गया। देन a इज इक्वल टू मुझे कितना फाइंड हो गया 2d। देखिए a इज इक्वल टू 2d। डन, इसके यूज से मैं इसको प्रूफ करूंगा। ठीक है, अच्छे समझना, दोनों को एक साथ खोलते चले जाओ, दोनों की वैल्यू सेम आ जाएगी, प्रूफ हो जाएगा। T7 इज इक्वल टू a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी और 2, इसको ये करेंगे a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 6d और ये हो जाएगा 2a प्लस 3 माइनस 1 इंटू 2d। वैल्यू पुट करते हैं, a की वैल्यू 2d, a इज इक्वल टू 2d प्लस 6d इक्वल टू 2, a की वैल्यू कितनी है 2d, यहाँ पे हो जाएगा 2d। ये कितना हो जाएगा टोटल 8d, ये हो जाएगा 2 इंटू ये कितना हो गया 4d। देखिए दोनों ही सेम आ गए, सेम आने से मुझे पता गया, सो इसलिए T7 इज इक्वल टू 2 इंटू T3। ओके, प्रूव्ड। प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। हाँ, तो सभी लोग देखो, ये 8th और 9th क्वेश्चन है जो तुम्हारा टेस्ट पेपर है, उसी के हिसाब से इसमें लिखा है mth टर्म इज 1/n, nth टर्म इज 1/m। देखो मुझे n दिया है, उसकी वैल्यू दी है, बट a और d के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो सॉल्यूशन करने से पहले मुझे a और d को लेट करना पड़ेगा। लेट फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू a एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू d। अब देखते हैं मुझे गिवन क्या है, tm, mth टर्म मतलब क्या गिवन है tm, कितना दिया गया है 1/n। tn कितना गिवन है 1/m। जब हम इसको इस फॉर्मूले से ओपन करेंगे, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यही क्यों लग रहा है भाई, देखो तो tm दिया गया ना, तो यही फॉर्मूला ही लगेगा। तो हो जाएगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू दिस। यहाँ क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू दिस। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, वही पुराना जो ही पुराने क्वेश्चन में किया है, इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकंड को माइनस किया जाएगा। ठीक है, जब माइनस किया जाएगा तो ये जाएगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी माइनस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ हो जाएगा 1/n एंड ये हो जाएगा 1/m। ओके, देन a प्लस m माइनस 1 इंटू डी एंड a माइनस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू mn, देन ये हो जाएगा m माइनस n। इतने में किसी को दिक्कत? देन a से a कैंसिल, d कॉमन ले लेंगे इससे और इससे, तो यहाँ हो जाएगा m माइनस n और यहाँ इस माइनस से अंदर साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। देन यहाँ हो जाएगा m माइनस n अपॉन mn। कोई प्रॉब्लम? 1 से 1 कैंसिल, d m माइनस n इज इक्वल टू m माइनस n अपॉन mn। देन d इज इक्वल टू m माइनस n अपॉन mn और ये अपॉन में आ जाएगा मल्टीप्लाई में, इसलिए ये दोनों भी कैंसिल। देन d की वैल्यू मुझे क्या मिल गई 1/mn। d की वैल्यू मिल गई। d के बाद मुझे a की वैल्यू चाहिए, तो d की वैल्यू या तो फर्स्ट में या तो सेकंड में पुट कर दो। हम जाते हैं इसको किसमें पुट करने, फर्स्ट में पुट करते हैं। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, a प्लस m माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी आई है 1/mn इज इक्वल टू हो जाएगा 1/n।
देन ए प्लस 1/mn का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, m से m कैंसिल, a प्लस 1/n इज इक्वल टू 1/mn। सारी वैल्यूज को उधर ले जाओ कि मुझे a चाहिए, ये दोनों कैंसिल होगा, देन a की वैल्यू कितनी आ गई 1/mn। तो ये दोनों ही वैल्यू सेम आई है a और d दोनों की। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए mnth टर्म यानी tmn। फॉर्मूला क्या है, a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी। ओके, देन a की वैल्यू है 1/mn एंड यहाँ हो जाएगा mn माइनस 1 और d की वैल्यू ऑल्सो कितनी है 1/mn। डन। आप क्या करिए, यहाँ हो जाएगा 1/mn प्लस मल्टीप्लाई कर लीजिए mn/mn 1/mn। डन। देखिए ये पूरा और ये पूरा प्लस में है, ये पूरा माइनस में है। हमें क्या मिल गया, mn/mn कैंसिल आउट हो कितना आ गया 1, इसलिए tmn की वैल्यू कितनी आ गई 1। और यही मुझे प्रूव करना है कि mn टर्म्स कितना होगा 1 होगा। ठीक है, ओके। अगले क्वेश्चन में आते हैं। लिखा है फाइंड फर्स्ट 5 टर्म। मुझे 5 टर्म फाइंड करने हैं, यानी a1 a2 a3 a4 a3 a4 a5। a1 तो दिया गया है, मुझे a2 a3 a4 और a5 फाइंड करना है। इसका मतलब है n की वैल्यू या तो 1 के इक्वल है, 1 के इक्वल की वैल्यू तुम्हें दी गई है, ठीक है ना, और 1 से बड़ी है। तो यहाँ पर मुझे a1 तो फाइंड है, तो n की वैल्यू अब मुझे क्या पुट करनी पड़ेगी 2 3 4 और 5 तक। क्यों, मुझे सिर्फ 5 टर्म फाइंड करने हैं, तो फर्स्ट 5 टर्म। ओके, ये यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं n की 2, n की वैल्यू 2 तो जाएगा 3a, n की वैल्यू 2 माइनस 1 प्लस 2, 3a 2 माइनस 1 कितना हो गया 1। 3a1 की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 2, 3 इंटू 3 9 प्लस 2 और 9 और 2 यानी कितना हो गया 11। ठीक, अब हम n की वैल्यू यहाँ पर क्या पुट करेंगे 3, तो आएगा 3a 3 माइनस 1 प्लस 2 दैन 3a2 प्लस 2 यानी 3 और a2 की वैल्यू कितनी है 11 प्लस 2 यानी यहाँ कितना हो जाएगा 33 प्लस 2, यहाँ कितना आ गया 35। अब हम a4 यानी n की वैल्यू 4 पुट कर लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 माइनस 1 प्लस 2, ये हो जाएगा a3, ये हो जाएगा 2। अभी मेरे पास a3 की वैल्यू कितनी है 35 प्लस कितना हो गया 2। अभी आप जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे देन प्लस 2, ओके, इसको ऐड कर दो कितना हो जाएगा 107। अब मुझे a5 फाइंड करना है, यानी अब मुझे n की वैल्यू क्या पुट करनी है 5, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, तो 3a यहाँ हो जाएगा 4 प्लस 2। a4 की वैल्यू भी कितनी तुमने फाइंड की है, हम ही ने की है, तुमने कहाँ की अभी, है ना। मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा 2, इसको ऐड कर दो तो 3 2 और 3, ये इसके सारे आंसर हो गए। हमें 5 टर्म फाइंड करने थे, ये पाँचों उसके आंसर। देखो पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पाँचवा ये। ठीक है, ओके। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ट्वेल्थ पे आते हैं, 11th अभी बाद में बताएंगे, ठीक है, जगह कम है, 11th थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। देखा फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 1 + 4 + 7 एंड 18 टर्म्स। मुझे सम फाइंड करना है कहाँ तक का 80th टर्म तक का। फर्स्ट टर्म इस सीरीज का 1 है, कॉमन डिफरेंस 4 - 1 यानी 3 है, और सम का फॉर्मूला होता क्या है, सम का फॉर्मूला है n/2 2a + n - 1 इंटू डी। हमें n यानी n की वैल्यू इसमें कितनी दी गई है 18 दी गई है, क्योंकि 80th टर्म तक सम फाइंड करना है। तो ऐसे 18 = 18/2, 2 इंटू ए की वैल्यू है 1, यहाँ हो जाएगा 18 - 1 एंड डी की वैल्यू कितनी है 3। इसको काट पीट डालेंगे 9 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा 17 इंटू 3। इतने में कोई दिक्कत नहीं ना। देन यहाँ हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 51, इन दोनों को ऐड कर देंगे हो जाएगा 53 इंटू 9, मल्टीप्लाई कर दो, बताओ कोई 53 इंटू 9 नहीं कर पा रहे हो,
बोलो। अरे पगले हो तुम लोग, देख रहे थे कितना करोगे। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। इतना क्वेश्चन तो सम का आ गया। अब उस क्वेश्चन पे आते हैं। फिर से एक बार क्वेश्चन को मैं बता दे रहा हूँ। इसका फर्स्ट टर्म ए है, डिफरेंस 3 है, 18th टर्म तक का सम फाइंड करना है मुझे। फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल टू एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन की वैल्यू मुझे 18/2, ए की वैल्यू 2, देन डी की वैल्यू 3 एंड एन इज 18-1। यहाँ पे मैंने इन दोनों को कैंसिल कर दिया, 9 आ गया। ये 2, 18-1 17 इंटू 3, 17 इंटू 3 होता है 51 एंड इन दोनों को ऐड कर दिया, मल्टीप्लाई। ठीक, उस पर आओ। इसको जो है एस एन इक्वल टू दिस, देन फाइंड द सीरीज एंड 60th टर्म्स। इस टाइप का एक क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, हिंट कर दे रहा हूँ। जब भी मुझे एस एन दिया गया हो, टी एन फाइंड कर रहा हो, इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है ये, ठीक है। एस एन की वैल्यू कितनी है, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन, और एस एन माइनस वन की वैल्यू क्या आएगी, ये देखो। जब यहाँ एन है तो यहाँ एन है, यहाँ एन माइनस वन हो जाएगा तो यहाँ भी एन माइनस वन हो जाएगा। देन ए एन माइनस वन का स्क्वायर प्लस बी और एन माइनस वन। अब बस मुझे इसको सॉल्व कर लेना थोड़ा सा। ये हो जाएगा ए एन स्क्वायर बी एन, बहुत अच्छे से देखना, इसको ओपन करो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab प्लस बी एन माइनस का बी। देन ये हो जाएगा ए एन स्क्वायर प्लस बी एन, इधर देखिए, ठीक है ना। देन अब हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर ए एन स्क्वायर प्लस ए 2an बी एन माइनस का बी। देन अब ये हो जाएगा ए एन स्क्वायर प्लस बी एन, माइनस ओपन कर दीजिए, ए एन स्क्वायर माइनस का ए प्लस का 2an माइनस का बी एन प्लस का बी। ए एन स्क्वायर कट गया, बी एन कैंसिल हो गया, मुझे मिल गया 2an माइनस ए प्लस बी। ये वैल्यू मुझे मिल गई tn की, ठीक है। सीरीज के लिए हम n की वैल्यू को एक बार 1, 2 और 3 पुट करते हैं। जब n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हो जाएगा 2a इंटू 1 से कोई मतलब नहीं है, a प्लस बी, यानी इससे मुझे वैल्यू मिलेगी a प्लस बी। देखो 2a माइनस ए हो गया और ये b हो गया। फिर हम 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2a इंटू 2 माइनस ए प्लस बी, यानी 4a माइनस ए प्लस बी। अब मुझे मिल गया 3a प्लस बी। अब हम जब 3 पुट करेंगे तो हो जाएगा 2a इंटू 3 माइनस ए प्लस बी, देन 6 माइनस ए हो जाएगा 5a प्लस बी। यानी मुझे क्या सीरीज मिल गई, a प्लस बी, 3a प्लस बी और 5a प्लस बी। ठीक, समझ गए, समझ गए। अब मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे T16 फाइंड करना है। तो T16 के लिए मैं क्या करूँगा, मेरे पास जो Tn की वैल्यू आई है यहाँ मैं 16 पुट कर दूंगा, यानी 2a 16 माइनस ए प्लस बी। 16 2 जा हो जाएगा 32a माइनस ए प्लस बी। समझ गए, 32 माइनस दिस हो जाएगा 31a प्लस बी, यानी ये आ गया 31a प्लस बी T16 की वैल्यू। ओके, समझ गए। ओके, तो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब देखो बच्चा लोग इस क्वेश्चन पे, इसमें लिखा हुआ है इफ एन सॉरी इन एन एपी, क्या लिखा हुआ है, इन एन एपी, इफ नहीं लिखा हुआ है। फर्स्ट टर्म ए है, लास्ट टर्म एल है, सम ऑफ ऑल टर्म्स इज एन है, बट मुझे नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है ना। तो पहले तो हम इसी पूरी जितनी चीज़ में दी गई है इससे हम पता करते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या निकलते हैं, ठीक है ना। सम भी दिया गया है तो सम और दोनों के फॉर्मूले से पहले सम का लगाते थे, सम इज इक्वल टू, मार्कर नहीं चल रहा है, दूसरा मार्कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर बात करते हैं किसकी, सम की। देन सम इज इक्वल टू, अगर एल मुझे दिया जाता है तो फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस एल। डन, ए भी मुझे गिवन है, एल भी मुझे गिवन है, एस भी मुझे गिवन है, तो एन मैं फाइंड कर ले रहा हूँ। 2 एस का इधर मल्टीप्लाई 2s इज इक्वल टू हो जाएगा एल प्लस ए इंटू एन। यहाँ से मुझे n की वैल्यू क्या मिलेगी, 2s
n की वैल्यू 2s अपॉन l प्लस a। ठीक है, ये तो मुझे अब n फाइंड हो गया। अब मैं l के लिए फॉर्मूला आता हूँ लास्ट टर्म के लिए, तो l इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब मुझे d फाइंड करना है, तो ये जाएगा l माइनस वन, सॉरी l माइनस a n माइनस वन इंटू डी, देन d इज इक्वल टू हो जाएगा l माइनस a अपॉन n माइनस वन। और l माइनस a अपॉन n की वैल्यू मैंने क्या फाइंड की है, 2s अपॉन l प्लस a, और यहाँ पर कितना हो गया माइनस का 1। ठीक है, देखो l माइनस a, n की वैल्यू मैंने ये पुट कर ली है, a की वैल्यू माइनस 1। यहाँ हो जाएगा l माइनस a अपॉन 2s, यहाँ एलसीएम लेते हैं हम लोग, l प्लस a, तो ये 2s, बहुत ध्यान देना, माइनस l प्लस a, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई हो गया कितना आ जाएगा, ये l माइनस a और l प्लस a अपॉन 2s माइनस l प्लस a माइनस बी, a प्लस बी फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2s और l प्लस a, ये क्या आ गया, देखो मैंने क्या फाइंड किया है, कॉमन डिफरेंस। हो गया प्रूविंग। ओके, तो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अगले क्वेश्चन में आते हैं। 13 14 लिखा है, 14 देखो फिर 13 लिखते हैं। लिखा इफ द सम ऑफ सीरीज हमको दी गई है, सम ऑफ इस सीरीज इज दिस, यानी सम ये है, सीरीज ये है, नंबर ऑफ टर्म्स मुझे फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स मुझे फाइंड करना है। फर्स्ट टर्म 35 गिवन है, डी 31 माइनस 35 यानी माइनस का 4 गिवन है, और सम कितना दिया गया है 170। सम के लिए फॉर्मूला क्या है, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सम इज इक्वल टू 170, n मुझे फाइंड करना है, 2 इंटू ए की वैल्यू है 35, n मुझे फाइंड करना है, एंड d की वैल्यू है माइनस का 4। 170 इज इक्वल टू n बाई 2, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, इससे मुझे 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ हो जाएगा 35 n माइनस 1, एंड यहाँ हो जाएगा माइनस का 2, 2 से 2 कैंसिल, 170 इज इक्वल टू n, यहाँ हो जाएगा 35, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2n प्लस का 2, यहाँ हो जाएगा 170 इज इक्वल टू n, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, हो जाएगा 37 माइनस का 2n, अंदर मल्टीप्लाई कर लेना है, तो 170 इज इक्वल टू 37n माइनस 2n स्क्वायर, देन 2n स्क्वायर माइनस 37 एंड प्लस 170 इज इक्वल टू दिस। अब आपको सिर्फ इसका क्या करना है, सॉल्यूशन करना है, n की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। क्वेश्चन फिर से देखो, सम ऑफ सीरीज दी गई, सॉरी सम ऑफ सीरीज 170 है, सीरीज ये है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, यानी n मुझे फाइंड करना है। फर्स्ट टर्म दिया गया है, d इज 31 माइनस 35 माइनस 4 आ गया है, सम इज इक्वल टू 170। सम का मैंने फॉर्मूला लगा लिया, s इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। s की वैल्यू 170 है, n बाई 2 2 इंटू a की वैल्यू 35, देन n माइनस 1, d की वैल्यू माइनस का 4। इन दो टर्म से मैंने 2 कॉमन लिया, तो यहाँ 35 बचा, यहाँ पर माइनस का 2 बचा, माइनस का 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2n एन प्लस का 2, एंड यहाँ n, ये 35 एंड 2 कितना हो गया 37, माइनस का 2n, n का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 37n माइनस 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर को धर लाए प्लस हुआ, इसको धर लाए माइनस का हुआ, और ये पहले से प्लस का था। इतने में कहीं कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसको आप फैक्टर करके खुद सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो उसको प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब ये क्वेश्चन है, इसमें लिखा है फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स हैं बिटवीन 100 to 200। ध्यान रखना 100 से 200 के बीच की बात हो रहा है, ना ही 100 ना ही 200, दोनों ही इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। ऑड नंबर्स की बात हो रहा है, 100 के जस्ट बाद पहला ऑड नंबर, दूसरा ऑड नंबर, तीसरा ऑड नंबर, लास्ट वाला ऑड नंबर, इन सब का सम यानी मुझे एस फाइंड करना है। लास्ट टर्म यानी 199 मुझे फाइंड है, फर्स्ट टर्म 101 मुझे फाइंड है,
कॉमन डिफरेंस 103 माइनस 101 इक्वल टू 2 मुझे फाइंड है, ठीक है ना। नहीं फाइंड है तो मुझे नंबर ऑफ टर्म्स नहीं फाइंड है, जो मुझे इस लास्ट टर्म वाले फॉर्मूले से मिल जाएगा। L इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल की वैल्यू है 199, ए की वैल्यू है 101, देन n माइनस 1 एंड d इज इक्वल टू 2। 199 माइनस 101 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2। इसको माइनस करेंगे, ये कितना आ जाएगा 98 इज इक्वल टू हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 2। ये 2 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में हो जाएगा 98/2 देन n माइनस 1 कैंसिल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा दिस, इस प्लस 1 को इधर ले आएंगे, देन हो जाएगा n, देन n की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 50। n की वैल्यू 50 मिलने के बाद मुझे s फाइंड करना है, l पता है तो फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे n/2 a प्लस एल। n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू मैंने फाइंड की है 50/2, a की वैल्यू कितनी है 101, लास्ट कितना है 199। ओके देन अब हम लोग क्या करेंगे, देन ये आ जाएगा 50/2, 9 और 1 0, ठीक है। उसके बाद 9 और 1 0 हो गया और देन अगेन 0 हो गया, बहुत ध्यान देना, यहाँ हो जाएगा टोटल 3। इतने में किसी को दिक्कत है ना। देन अब हम क्या करेंगे, फिर से आप समझिएगा 9 और 1 0, ठीक, 1 9 1 0 1 और 1 2 3 मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, जाएगा 150, जाएगा 50 इंटू दिस। अभी कितना हो जाएगा आंसर, समझ गए, कहीं कोई दिक्कत, क्लियर, पॉज नोट डाउन। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है इफ द इंटरनल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल्स, पहले तो ये बताओ इंटरनल एंगल ट्रायंगल में कितने होते हैं, 3। एपी में जब भी 3 लेट कर जाती है वैल्यूज तो क्या क्या लेट के आती थी, a माइनस डी, ए और a प्लस डी, लेट हो गया। स्मॉलेस्ट एंगल 40 है, यानी a माइनस डी की वैल्यू मुझे गिवन है, कितनी दी गई है 40 दी गई है। और ट्रायंगल की प्रॉपर्टी के हिसाब से इन सारे एंगल्स को ऐड करने पे कितना आना चाहिए था 180, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। डी से डी कैंसिल, 3a इक्वल टू मुझे कितना मिल गया 180, देन a इक्वल टू हो जाएगा 180/3, कैंसिल आउट करके आएगा 60, यानी a की वैल्यू मुझे 60 मिल गई। a की वैल्यू जब मैं 60 पुट करूंगा माइनस डी इक्वल टू हो जाएगा 40 डिग्री, देन 60 माइनस 40 इक्वल टू कितना हो जाएगा d, देन d की वैल्यू मुझे कितनी मिल जाएगी 20। तो एंगल्स क्या क्या होंगे ये देख लो, एंगल्स होंगे a माइनस डी, a मतलब 60, d मतलब 20, यानी पहला एंगल तो 40 में दिया ही गया था a, अगला एंगल a है, a की वैल्यू कितनी आई है डायरेक्ट 60, दूसरा एंगल 60 हो गया। अगला कितना है a प्लस डी, यानी 60 प्लस 20, अगला एंगल 80 हो गया, यानी एक ये और ये तीनों ही एंगल ट्रायंगल्स के एंगल हो गए, ठीक है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, लिखा है डिवाइड 32 इन 4 पार्ट्स। देखो एपी में जब भी 4 पार्ट्स सेलेक्ट करने के लिए बोले आते हैं तो पता ही है आप लोग को a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d, ये लटके आते हैं। 32 को डिवाइड किया है इन 4 पार्ट्स में, इसका मतलब इन सारे पार्ट्स को ऐड करने पर मुझे 32 मिलेगा। 3d से 3d कैंसिल, d से d कैंसिल, ए हो गया तो 4a हो गए, देन 32, देन यहाँ हो जाएगा 32/4, देन a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। एक वैल्यू तो मुझे फाइंड हो गई, मुझे यही 4 पार्ट फाइंड करने हैं। अब इस पे आओ, ये थोड़ी सी बड़ी बात है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ का प्रोडक्ट, यानी a माइनस 3d और a प्लस 3d, रेशियो है इसलिए अपॉन सेकेंड एंड थर्ड की बात कर रहा है तो a माइनस डी एंड a प्लस डी, इनका जो प्रोडक्ट है वो है दिस, यानी इनका जो रेशियो है प्रोडक्ट का वो ये है। सॉल्व करते हैं आगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। डन। ओके, आगे हम लोग इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा ए स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इजकल टू 7 अपॉन 15। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 15a स्क्वायर माइनस 135d स्क्वायर 7a स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 7d स्क्वायर। देन 15a स्क्वायर माइनस 7a स्क्वायर 7d स्क्वायर और प्लस का 135d स्क्वायर। इतने क्वेश्चन में कोई दिक्कत? 15 माइनस 7 हो जाएगा 8a स्क्वायर इज इक्वल टू। इतने क्वेश्चन में तुम लोग को कहाँ दिक्कत आ रही है, आराम से देख लो। कोई दिक्कत नहीं ना? चलो 135 माइनस 7 हो जाएगा 128d स्क्वायर। ए की वैल्यू मेरे पास कितनी आई थी 8, तो मैं यहाँ 8 पुट कर दूंगा, यानी 8 का स्क्वायर 128 इधर अपॉन में आ जाएगा तो 128 इज इक्वल टू डी स्क्वायर। दैन डी इज इक्वल टू अंडर रूट 8 इंटू 8 स्क्वायर अपॉन 128। पहले तो 8 स्क्वायर पेयर है इसलिए 8 बाहर आ गया। इतने में कोई दिक्कत? किसी को भी कुछ सोच लो। हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर बचा 8 अपॉन 128। इतने में क्या प्रॉब्लम है? कोई नहीं। अब आप इसको अगर कैंसिल करते हैं तो मान लीजिए 4 से करते हैं तो 4 2 जा 8, 4 3 जा एंड 2 जा। इतने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। फिर 2 से काटते हैं आ जाएगा 16, यानी मुझे यहाँ मिल जाएगा 1 अपॉन 16। 101 की वैल्यू 1 होती है, 16 की वैल्यू 4 होती है। कैंसिल कर दिया, 2 आया, लेकिन स्क्वायर रूट था इसलिए प्लस माइनस में। ठीक है, तो मुझे क्या मिला? मुझे मिला एक तो a की वैल्यू 8 है और एक बार d की वैल्यू 2 पुट करेंगे, और एक बार a की वैल्यू 8 है तो एक बार d की वैल्यू मैं -2 पुट करूँगा। जा रहा हूँ पुट करने। a माइनस 3d मतलब 8 माइनस 3 इंटू 2 मतलब 8 माइनस 6 यानी 2। अगला है a माइनस d, a की वैल्यू 8 d की वैल्यू 2 यानी 6। फिर है a प्लस d यानी 8 प्लस 2 यानी 10। फिर है a प्लस 3d, फिर हो जाएगा 8 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 2 यानी 8 प्लस 6 यानी कितना आ गया 14। यानी पहला मुझे मिला 8 2 6 10 एंड 14। एक तो ये मिल गया। चेक कर लेना एपी में है या नहीं। ऐसे ही जब ये वैल्यू पुट करेंगे देन a माइनस 3d, तो 8 माइनस 3 और माइनस का 2, इसको आप सॉल्व करेंगे आएगा 14। जब आप करेंगे a माइनस डी, a की वैल्यू रखेंगे 8 माइनस डी की वैल्यू दिस, यहाँ जाएगा 10। ठीक है ना? ऐसे करेंगे a प्लस डी देन 8 माइनस 2 यहाँ जाएगा 6 एंड a प्लस 3d देन 8 प्लस 3 देन 2। बात बहुत अच्छे से समझना, -2 है वैसे तो। देन 8 माइनस 6 ये आ गया 2, यानी अगला पेयर मुझे मिलेगा 14 10 एंड 6 एंड 2। ये इसके पूरे आंसर्स हो गए। ठीक है, तो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। पूरे हो गए। नंबर आपके कम नहीं आने चाहिए, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मैंने प्रॉपरली सॉल्व किए हैं। प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।